नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में आने ही न पाए, संसद की उनकी सदस्यता खत्म हो जाए और वो कभी जीवन में चुनाव ही न लड़ने पाए, इसकी तैयारी की जा रही है। सदस्यता उनकी रद्द की जा चुकी है, आपको भली भांति पता होगा, लेकिन अब यह तैयारी की जा रही है कि वो चूंकि सबसे ज्यादा मुद्दे उठाते हैं, गंभीर मुद्दे उठाते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आती है, बावजूद इसके कि राहुल गांधी को बेवकूफ और मूर्ख साबित करने की हजारों कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब यह तैयारी हो रही है कि इन सब के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिल पाई, वो हर बार चुनाव जीत रहे हैं और लोकसभा में पहुंच रहे हैं और अब तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए और आगे भी वो चुनाव न लड़ पाए, यानी संसद में आ ही न पाए। इसकी तैयारी की जा रही है। बड़ी खतरनाक तैयारी है और अगर ये तैयारी हो गई तो फिर केवल राहुल गांधी के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी की जा सकती है। चुनाव आयोग के जरिए क्या कुछ हो रहा है, विपक्ष जो इतना हंगामा मचा रहा है वो यूं ही नहीं मचा रहा है, ये बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा है और उसका एक डेमो, यानी वो एक उसकी नजीर पेश की गई है कि कैसे अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता खत्म करने की बात की जा रही है। क्योंकि अब जो जितने सदस्य यहां निर्वाचित हो गए, अब उनको तो आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए भी क्या क्या कुछ किया जा रहा है। बोलने के लिए तो किस तरीके से पाबंदी लगा दी गई है कि पूरा का पूरा बजट सत्र चला गया, महज 2 दिन, एक दिन बोलने का कुछ लोगों को मौका मिला और उसके बाद भी व्यवधान होता रहा वहां पर। और अब यह तैयारी हो रही है तो बड़ी खतरनाक ये साजिश है। और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? तो मामला दरअसल यह है कि पूरा बजट सत्र जिस तरीके से बाधित हुआ है और बाधित होने के पीछे वो सबने देखा है, लगातार देखा है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है, वो सवाल ना पूछ पाए। केवल बजट सत्र हो या कोई भी सत्र हो, सरकार के मंत्री आए, उपलब्धियां गिनाएं, उसके बाद उनकी वाहवाही हो जाए, इसी तरह से अगर सदन चले तब तो ठीक है। अन्यथा स्पीकर को दिक्कत होती है, उस स्पीकर की कुर्सी पर जो भी बैठा रहता है उसको दिक्कत होती है, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को दिक्कत होती है। पर मसला ये नहीं है, इस देश के में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं काफी गहरी हैं और विपक्ष अपनी आवाज उठाना बंद कर देगा इन सब वजहों से, नहीं हो पाएगा। तो वही हुआ, बजट सत्र में आप मांग करते रहे जिन मुद्दों पर, और उन मुद्दों पर किस तरीके से सेना के, अब राहुल गांधी क्या मामला उठा रहे हैं? राहुल गांधी मामला उठा रहे हैं कि भाई सेना के अध्यक्ष ने लिखा है, जो हम उसका जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब दे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, देश के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कि आखिर सेनाएं जब अनुमति आपसे मांग रही हैं तो आप क्या कर रहे थे? 2.5 घंटे के इंतजार के बाद आप कह देते हैं कि जो मन में आए वो करिए। दुश्मन सेना आपके सामने खड़ी है, आपको मार रही है और आप कह रहे हैं कि जो मन में आए आप वो करिए। तो फिर आप मन में उनके कुछ भी आ जाएगा तो आप करने देंगे उनको? ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी, उनकी पुस्तक को प्रतिबंधित किया जा रहा है, छपने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो पुस्तक की छपने की जानकारी प्रकाशन ने दे दी थी। वो क्या था क्या नहीं था वो मुद्दा, अब उस पर प्रकाशन के खिलाफ भी एफआईआर हो रही है, प्रकाशन से बयान दिलवाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने इस मुद्दे पर डटे हुए हैं। और मसला ये नहीं है कि किताब लिखी गई, नहीं लिखी गई, छपी नहीं छपी, उसमें जो कुछ लिखा है क्या वो गलत है, आप ये बताइए, जो ये सवाल पूछ रहे हैं। यूएस के साथ जो आपने अमेरिका के साथ डील की है, उस डील में भारत के हितों को पूरी तरीके से एक गिरवी रख दिया गया है, ये विपक्ष का आरोप है। तो आप बताइए कि हितों को गिरवी रखा गया है कि नहीं रखा गया है? 6 महीने से जो डील लटकी हुई थी, क्योंकि एग्री सेक्टर पर और डेयरी सेक्टर पे बहुत सारी आपत्तियां थी, किसानों को, डेयरी उत्पादकों को, उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट किए बिना बिना उनका हल किए अचानक उस डील पर आप साइन करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? कि एक एप्स्टीन फाइल नामक एक डॉक्यूमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो डॉक्यूमेंट आ जाता है, प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के, नेताओं के, तमाम लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं। तो क्या इस डर से, धमकी से अमेरिका के आगे आप झुक गए हैं?
कई सारे सवाल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपमानित करने का ठेका ले रखा है और भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश को अपमानित करने के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। यह साफ दिखाई पड़ रहा है। यह विपक्ष का ही आरोप नहीं है, यह तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को आए दिन उनके बयानों को देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति यह कह दे रहे हैं कि मुझे खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। यह अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं। अब यह सवाल जब पूछा जा रहा है कि आखिर वो कैसे कह रहे हैं, तो उस सवाल को पूछने वाले के खिलाफ क्या क्या नहीं किया जाता है। सांसदों को निलंबित कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, सदन की कार्यवाही को बाधित किया गया, और अब क्या तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी को ऐसा कुछ किया जाए कि राहुल गांधी आगे चुनाव लड़ने ही न पाए, ये सदस्यता तो उनकी चली जाए। डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, बहुत ही प्रबुद्ध सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने काफी ज्यादा वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते रहते हैं। यहाँ जब बजट पर चर्चा होती रहती है, जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती रहती है, एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करने की मांग होती रहती है, तो वो उन मुद्दों को लेकर आते हैं अपने तमाम किताबों में, जो व्हाट्सएप के जरिए किताबें उनको मिली रहती हैं, कि किस तरीके से नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, राजीव गांधी ने क्या किया था, या उसके पहले गांधी जी ने क्या किया था। वो तमाम दस्तावेज लाकर ऐसा लगता है कि जैसे फेक न्यूज और फेक हिस्ट्री को बांचने का मंच बन गया है भारत लोकसभा। कुछ इस तरीके से लाकर वो बांचते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, और शायद नेतृत्व की निगाह में अपने नंबर बढ़वाते हैं। अब कितना नंबर बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन निश्चित तौर पर यही सब होगा, अन्यथा इस तरह की वाहियात बातें वो क्यों करते। और नंबर निश्चित तौर पर उनका बढ़ता होगा। मैं ये इतना विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री भी जब कभी संसद में आते हैं, अपना उद्बोधन देते हैं, बात करते हैं, तो उनके भाषणों में भी उसका भी जो कंटेंट होता है वो लगभग उसी तरीके का होता है। मुद्दा कुछ भी हो, उनको शुरुआत करनी है नेहरू से, गांधी से, उसके पहले से, उसके बाद से, लेकिन 2014 के बाद नहीं आते। खैर, अब सवाल ये उठता है कि तो निशिकांत दुबे साहब ने एक मोशन, उसमें एक प्रस्ताव दिया है लोकसभा में नियम 352 और 353 के तहत कि राहुल गांधी विदेशी जो एक नेटवर्क है उसके प्रभाव में है, उसके प्रभाव में आकर वो बात करते हैं, संसद में बातें करते हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और सदस्यता रद्द ही न कर दी जाए, बल्कि इनके खिलाफ ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए कि आने वाले समय में ये कभी चुनाव लड़ ही न पाए। अब देखते हैं, स्पीकर ओम बिरला साहब कुर्सी पर होते तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ त्वरित कार्रवाई करते, त्वरित प्रतिक्रिया देते, लेकिन अभी चूंकि वो खुद हटाए जाने संबंधी उनका प्रस्ताव लंबित है, वो प्रक्रिया चल रही है, और इसलिए वो अब बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अब लोकसभा सचिवालय इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन ये बात है कि लोकसभा सचिवालय में इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है, और होता क्या है कि अगर वहाँ पर इसको समझा गया कि ये ठीक है तो सदन में ले आया जाएगा, उस पर बात होगी, चर्चा होगी। प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो फिर कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, इस तरह का ये नियम लोकसभा में है किसी भी सांसद के खिलाफ, क्योंकि उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई और जगह पर नहीं हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बात की है। अगर हम डील की बात करें तो डील पूरी दुनिया देख रही है कि इस डील में किसको क्या मिला है, भारत को क्या मिल रहा है और अमेरिका को क्या मिलेगा। दूसरी बात, यहां जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत को तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, हालांकि उस फायदे को गिनाने में पसीने छूट रहे हैं वाणिज्य मंत्री के, विदेश मंत्री के और प्रधानमंत्री के। पसीने इसलिए छूट रहे हैं कि जब वाणिज्य मंत्री से कुछ पूछा जाता है तो बताते हैं कि अब तो मामला विदेश मंत्री का है, विदेश मंत्री से पूछा जाता है कहते हैं ये तो वाणिज्य मंत्री का है। यानी आपके पास खुद बताने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। भारत को फायदा देने के लिए अमेरिका कोई डील करेगा, और उस डील के लिए इतनी कोशिश करेगा, इस डील के लिए वो अपने सारे संबंधों को ताक पर रख देगा, भारत के प्रधानमंत्री को बार बार वो धमकाएगा। लगता तो नहीं कि अमेरिका इतना इस तरीके से उसकी रणनीति, विदेश नीति, व्यापारिक नीति उसकी बदल चुकी है, ऐसा कभी नहीं रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में तो छोड़ ही दीजिए आप उसकी कल्पना करना
कि वो भारत के फायदे के लिए कोई ऐसी डील करेगा जिसमें वो अपने सारे घोड़े खोल दे, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। यहां तक कह दिया उसने कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत के प्रधानमंत्री का मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का मैं राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। बताइए, क्या आप इस डर के मारे ये डील कर रहे हैं? देश के हितों को, देश के कृषि क्षेत्र को यहां पर पूरी तरीके से आपने उसके हितों को दांव पर लगा दिया है। यही सवाल तो पूछा जा रहा है, लेकिन यह सवाल अगर पूछा जा रहा है तो वो देश विरोधी काम है, और इसलिए ऐसे सवाल पूछने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो संसद में आने की योग्यता ही न रखे। इसमें दरअसल है क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो उसकी लीडरशिप है उसकी मानसिकता दिखाई पड़ती है कि सवाल पूछने वाला कोई व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, वो मीडिया हो, वो कोई व्यक्ति हो, सांसद हो, राजनीतिक विरोधी हो, कोई भी हो, पहले तो उसको देश विरोधी साबित करने की कोशिश और उसकी आवाज को हर कीमत पर दबाने की कोशिश। ये उसी का एक नमूना है जो डॉक्टर निशिकांत दुबे, प्रबुद्ध सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनके एक प्रस्ताव के रूप में अब ये लोकसभा में लाया गया है, यानी उसको दिया गया है, उस प्रस्ताव को वहां पर पेश किया गया है। आपने देखा किस तरीके से एक डिफेम के मामले में कि मिलते जुलते नाम को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया कि एक ही सरनेम वाले लोग क्यों भ्रष्टाचारी हैं। उसमें गुजरात की कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का जो केस किया गया था, उसमें अवमानना का दोषी पाया, सजा दे दी। स्पीकर ओम बिरला साहब थे, तत्काल सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फटकार मिली और कहा गया कि यह इस तरह से इतनी आसान नहीं होती है किसी की सदस्यता रद्द कर देना। किसी को की सदस्यता आप इतनी आसानी से दे नहीं सकते। लोकसभा में 20 लाख 22 लाख लोगों से चुनकर कोई व्यक्ति आता है। तो खैर, वो जिसको कहते हैं मुहावरा थोड़ा सा अशिष्ट किस्म का है, लेकिन कहते हैं कि आप अपनी ही बात पे वापस लौटते हैं। तुरंत सदस्यता बहाल करनी पड़ी थी, ये पिछली लोकसभा की बात है। और अब ये कोशिश हो रही है कि उनकी सदस्यता को खत्म ही कर दिया जाए, और संसद चल भी रही है तो संसद में बोलने ना दिया जाए। संसद के सत्रों की अवधि कम कर दी जा रही है क्योंकि वहां पर सवाल उठेंगे, एम्बेरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा जिस तरह से किया जा रहा है। और क्यों नहीं करना पड़ेगा, संसद तो जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए है ही, और सरकार का काम है कि उसका वो जवाब दे, सदन की कार्यवाही बाधित कर दे, ये नहीं काम होता है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि इस देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है। लगता नहीं है कि उनका ये प्रस्ताव संसद में एडमिट हो पाएगा, उस पर आगे कुछ होने वाला है, लेकिन ये दिखा रहा है कि आपकी चाहत क्या है, आपकी मानसिकता क्या है। अच्छा, एक चीज और भी है कि राहुल गांधी से ही क्या सरकार डरी हुई है? उसका कारण एक है, डरी तो वो पूरे विपक्ष से रहती है, हमेशा पूरा विपक्ष इस सवाल को मिलकर कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी निशाने पर इसलिए रहते हैं कि राहुल गांधी के साथ है कि तमाम जिन भी मुद्दों को उन्होंने उठाया, जिन आरोपों को लगाया, अक्षरशः वो सत्य साबित हुए हैं हमेशा। चाहे वो मसला वहां पर राफेल सौदे का हो, चाहे किसी दूसरे मामले का हो, जिन भी मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा है। ताजा तरीन मामला आप एप्स्टीन फाइल्स का देख लीजिए। अभी तक ये कह रहे थे, एक लाइन में विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि बिल्कुल उसमें सत्यता नहीं है। अब क्या हो रहा है खुद ही आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री जिनका नाम उसमें था, पहले भी कहा राहुल गांधी ने सीधे कि अंबानी और हरदीप पुरी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ मैं मिला तो था 4 बार, और ये 4 बार वो तब मिले हैं जो बेहद घिनौने अपराधों का वो दोषी पाया जा चुका था, उसको सजा हो चुकी थी। और आपको पता ही है कि बाद में उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया है। तो इस तरह के, और अब कह रहे हैं कि हाँ मैं उससे 4 बार मिला था, पहले तो आप मना कर रहे थे। और बाकी किस तरह से हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, ये बात स्वीकार करने के बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं, और इसको लेकर उन्होंने कितनी अशिष्टता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन इन मंत्रियों के खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा, और उस एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत से नाम और आने बाकी हैं, और खुद ही इस तरह की स्वीकारोक्तियां अभी आएंगी, क्योंकि इसको सीधे उस चीज से जोड़ा जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। आखिर किस आधार पर वो कह रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं?
तो ये सवाल आपका व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत मसला, ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नीतियां, देश के हितों से जुड़े हुए तमाम समझौते किए जाते हैं जिनके पीछे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये आरोप जो है ये वास्तव में आरोप सही है? नहीं है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप उसको गलत तो साबित कर दीजिए, आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि राजनीतिक रूप से जो राहुल गांधी की बात हो रही है, तो राहुल गांधी के मुद्दों को जनता ने समझना शुरू कर दिया है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि मेरी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, नतीजा उसका भी किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा भी दिख गया है कि कैसे पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी संविधान के मुद्दे ने, अग्निपथ के मुद्दे ने और उन तमाम मुद्दों ने, कि किस तरह से जो आकांक्षा है संविधान को बदलने की भारतीय जनता पार्टी की, आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आपको 240 पर लाकर पटक दिया। और इस 240 की टीस इतनी ज्यादा आपको है कि आप उससे पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी को कोशिश कर रहे हैं कि आप वो संसद में आने ही ना पाए, लेकिन आप संसद में आने से किसी को कैसे रोक लेंगे? संसद में तो बहुत से लोग नहीं है, लेकिन आप सवाल करने वालों को नहीं रोक पाएंगे। हर सवाल संसद में ही नहीं पूछा जा रहा है। संसद में तो आपने चलने नहीं दिया, लेकिन नरवणे साहब की पुस्तक का भी जिक्र पूरी दुनिया को पता लग गया। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी सबको पता लग गया, जितनी बातें अभी तक आई हैं। इसके अलावा व्यापार डील के बारे में किसको नहीं पता है? तो जो भी चीजें हैं इनसे कौन अनजान है? और चुनाव के नतीजे भी बता देते हैं कि जब आपने संविधान को बदलने की आकांक्षा पाली थी, उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने आपको किस तरीके से आईना दिखाया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया है तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।